शत्रु और माँ बाप, या मैं कहूं जितनी भी चीजें कड़वी हैं वो आपको बनाने के लिए आई, जितनी भी चीजें मीठी हैं वो आपको इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल माँ बाप क्या बोलते हैं कि भैया सारा काम हम कर लेंगे, आप बैठ के पढ़िए, बाहर नहीं निकलना है। लेकिन जो पड़ोस में अंकल आंटी रहते हैं वो कहेंगे अरे यार केक लाए थे, तुम अगर थोड़ा सा केक खा लेते, बेटा मेरी सब्जी ला देते, टमाटर ला देते। अब वो माँ बाप कितने बुरे लगते हैं, मुझे भी बुरे लगे। हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी के एक उम्र में माँ बाप बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन जब वो माँ बाप बनता है तब उसे फील होता है कि यार माँ बाप। 3 जगह जाओ, मंदिर जाओ साधना करने, जिम जाओ शरीर बनाने, और लाइब्रेरी जाओ पढ़ने, बाकी समय किसी को मत दो। गोल है लाइफ में दुनिया का बेईमानों का भगवान बनना। मैं आज भी सोचता हूँ बेईमानी करूंगा, मुझे ईमानदार बनना ही नहीं। सब मुझे जानते हैं कि ये बेईमान है, ये झूठ बोल रहा है, बदमाश है, अपराधी, लेकिन सब मेरे सामने आके कहते हैं और अवध भैया बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छा लग रहा है भैया, आप भैया क्या पढ़ाते हैं भैया। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे ना तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों से लड़ा के मार डालेगी। लड़ाई नहीं हो खत्म होगी जिंदगी में सर। बड़ी चीजों के लिए नहीं लड़ोगे तो जिंदगी छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाकर मार डालेगी। हवाई जहाज में बैठना एक सपना हो जाएगा, अमेरिका जाना एक सपना हो जाएगा, नाइक का एयर मैक्स पहनना एक सपना हो जाएगा। लड़ाई तो होगी ही सर, लड़ना तो है सर। जिस दिन लड़ना छोड़ दोगे ना, शरीर से भले ही जिंदा रहो, मर चुके होगे। खाना पीना और शौच करना ये जीना नहीं है, लड़ाई चलती रहना चाहिए। हमसे बड़े सारे लोग कहते हैं कि क्यों इतना टेंशन लेते रहते हो, नई नई चीज करते रहते हो, क्या चाहिए, क्यों बता दें क्या चाहिए। तुम सब धन्यभागी हो भाई। आप में से बहुत सारे लोग आईआईटी में हैं, लॉयर हैं, फिर आईएएस की तैयारी शुरू कर देते हैं। आप योद्धा हैं, 10 साल नौकरी करिए, रिजाइन कर दीजिए, 10 साल नौकरी करिए, रिजाइन कर दीजिए। हमारे टीचर थे तो उनकी आदत थी कि जो बड़े घरों के लड़के हैं उनको टीम में रखना है, उनको ज्यादा प्रोत्साहित करना है, मोटिवेट करना है। तो एक मैच में मैंने अपने टीचर से कहा, मैंने कहा साहब हमको भी खिला लीजिए। तो बोले तुम्हारे बाप कभी बैट बॉल पकड़े? मैंने कहा ठीक है सर, मेरे बाप तो बैट बॉल नहीं पकड़े लेकिन मैं पकड़ा हूँ और मैं आपको बताऊंगा कैसे बल्ला चलाया जाता है। तो बेचारे उसके बाद किसी ने उनको बोरा डाल के मारा और अभी बड़ा इल्जाम लगाते रहे कि सब अवध ओझा। क्वेश्चन पूछेंगे तो भाई साहब 12th के बाद ये कोचिंग व्यवस्था ही हल्की पड़ जाएगी। जो क्लास 5th से 12th तक क्वेश्चन फ्रेम करने का आदी हो जाएगा, उसका लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगा। जिसकी लेवल ऑफ क्यूरियोसिटी बढ़ेगी उसकी लेवल ऑफ समझ भी बढ़ेगी। मतलब जो रास्ता दिखाए, परिवर्तन कराए, निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर की तरफ ले जाए। हिंदू दुनिया में और हिंदू धर्म दुनिया में एक ऐसा धर्म है जिसने जबरदस्ती कन्वर्जन पर कभी ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम वास्तविक कन्वर्जन करते हैं, वास्तविक। हम नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बनाना जानते हैं, हम सिद्धार्थ को बुद्ध बनाना जानते हैं, हम वर्धमान को महावीर। ये है वास्तविक कन्वर्जन। मुझसे मिलने आए, चाहे मेरा बेटा 4 साल से दे रहा अटेम्प्ट, उसका हो नहीं रहा। मैंने उसका अंदर बुलाया, मैंने कहा बेटा क्या हाल है, सीरियसली पढ़ाई करते हो? जी जी एकदम सीरियसली पढ़ते हैं। अच्छा, एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड ऐसे ऐसे उसने किया, तब तो उसके पिताजी ने उसकी तरफ देखा। जब वो 1 मिनट शांत रह गया, उन्होंने तो जूता निकाल कर मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई साहब, उसके बाद मैंने प्रण किया कि मैं किसी से कुछ पूछूंगा नहीं। आपने क्यों रोका? मारने दिया होता? नहीं, मैंने कहा आप लाए हो अपने लड़के की कमी जानने के लिए, अभी तो मत मारो। अच्छा, बाहर ले जाएगा। फिर उसके बाद मैंने कभी भी करो ना करो, 2 चीज जरूर अपने जीवन में अपना लो। 6 महीने बाद जीवन बदल जाएगा। एक ध्यान और एक योग। 5 बजे उठे, अपना तैयार हुए, तैयार होने के बाद 6 बजे 6 से 10 कुछ मत खाओ। जितना पेट खाली रहेगा, कहीं भागेगा ही नहीं ये पेट। खाली पेट कहीं भागता है, भरा हुआ पेट भागता है। भरा हुआ पेट कहता है मोबाइल खोलो जरा, डांस देखा जाए एक बार कैसा चल रहा है। खाली पेट कहीं नहीं भागता। इसीलिए व्रत का सिद्धांत रखा गया, फास्टिंग का सिद्धांत रखा गया, जो हमारे देश के मनीषियों ने कहा कि पेट खाली रखो और मन को पकड़ लो। अब कहां भागोगे? अब खाली पेट जब भूख लगी है
तभी कहीं जाइबे नहीं करे। युवाओं को देखता हूँ, सर हम गरीब हैं, आंख है, हाँ 40 लाख की आंख ही है, लाओ एक दे तो दिलवा दे 40 लाख रुपए। किडनी है, हाँ। ये एक अजीब तरह का रायता इस कंट्री में फैला हुआ है। सर हम गरीब हैं, सर हमारे पास पैसा नहीं। अरे भैया तुम कुछ हुनर सीखो। यही बात अगर डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे, उन्होंने तो किसी से नहीं। पैसा हर जगह चलता है, अस्पताल से लेकर शमशान तक। पता नहीं ऊपर चलता है कि नहीं, लेकिन नीचे तो चलता है। बाबा जी एक लड़की से प्रेम हो गया है, बोले बच्चा 5000 रुपया लगेगा। मैंने कहा बाबा जी 10। हाँ लड़की का नाम लिखवा दो। मैंने कहा बाबा जी ऐश्वर्या राय, वो फोन ही काट दिए। फिर मैंने मिला, कह रहे बदतमीजी कर रहे हो तुम। इसमें हिंदुस्तान में लोग लड़की देखने जाते हैं, इतनी औकात है तुम्हारी, लड़की देखने जाओगे। और जब भी किसी लड़की को देखने जाओ तो शीशा भी ले जाओ जेब में। और जब किसी लड़की के बाप से दहेज मांगो तो यहाँ मत्थे पे लिख के जाओ, अपने मत्थे पर, अपने पापा के मत्थे पे, कि हम भिख मंगे, हमारे अब्बा भिख मंगे। लड़की वाले तो देना ही चाहते हैं, उनसे क्या मांगना, लड़की तो दे ही रहे हैं सर। और किसी का जीवन ले लोगे। और आजकल के तो माँ बापों से बिल्कुल नहीं मांगना चाहिए सर। वो बाप अपना पूरा जीवन लगा देता अपनी बच्ची को पढ़ाने में। यहाँ में सिर्फ एक ही चीज सीखना है, दिमाग को इस्तेमाल करना। 99% को पता ही नहीं। तुम युद्ध करोगे दिमाग काम आएगा, तुम पढ़ाई करोगे दिमाग से करोगे, तुम प्रेम करोगे दिमाग काम आएगा, तुम पूजा करोगे दिमाग काम आएगा। तुम जहां जो करोगे दिमाग के बिना तुम कर ही नहीं सकते। भी काम करना, रेलवे स्टेशन पे जाना शाम को 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। बहुत सारी ट्रेनें बंगाल के लिए निकलती हैं, तो उनमें जो जनरल डिब्बा होता है ना, उसको वॉच करना। मतलब 700 की सीटिंग में 7000 लोग घुसते हैं। उसमें जो शरीर से बलशाली लोग होते हैं ना, वो दुबले पतले आदमी को उठा फेंक देते हैं बाहर। बट वहां कोई रिजर्वेशन सिस्टम तो है नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लड़ना है हर आदमी से नहीं। जितने लोग हर आदमी से लड़ते हैं वो भिख मंगे हैं। फेसबुक पे तो कभी कभी मैं देखता हूँ लड़ाई होते हुए, अरे बाप, पर्सनल हो जाते लोग, गाली देने लगते हैं। लोग राम के लिए लड़ रहे हैं, अल्लाह के लिए लड़ रहे हैं, अपने अब्बा के लिए ना लड़ेंगे। हो सकता है उनके अब्बा 4 घंटे से पानी मांग रहे हो, उसके लिए कोई ना जाएगा। हो सकता है पिताजी सुबह से कह रहा हूं कि बेटा बाहर जाके मेरी दवा लिया, वहां ना जाएंगे। राम के लिए लड़ रहे, राम के लिए। अरे राम खुद ही बाहुबली अपने लिए लड़ लेंगे, तू क्या लड़ेगा? अल्लाह के लिए तुम लड़ोगे? खड़े हो नहीं पा रहे हो, हवा चल रही है तो हिल रहे हो। अल्लाह के लिए लड़ोगे? पहले अपने लिए लड़ो। दिमाग है, इशारे में समझते हो बातों को, और यही अगर सही जगह लगा दो, और गंगा कसम उठाए होगी सही जगह नहीं लगाएंगे। प्रायोरिटी सेट करो अपनी लाइफ में। प्रायोरिटी, पहला काम करो, अपनी प्रायोरिटीज को सेट करो। अकबर की प्रायोरिटी क्या है? गुजरात। लड़ाई प्रायोरिटी नहीं है, गुजरात। उसको गुजरात लेना है, राजपूतों से दोस्ती हो गई। 95% लोग जिंदगी में बिना प्रायोरिटी के आगे बढ़ते हैं, बिना। स्कूल ने आपको एक चीज दी थी, हम सबको, ऐसा नहीं आपको, हम सबको, डायरी। वो डायरी छूटनी नहीं चाहिए। वो इतनी प्यारी चीज है डायरी, D=D। डायरी आपको डिसिप्लिन करके रखेगी। आप डेली शाम को जब सोने जाते हो ना, बस आप ये नोट डाउन कर लो कि आज दिन भर आपने क्या